हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। उसका टॉपिक मैक्लोरियन सीरीज पार्ट 4। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मैक्लोरियन सीरीज बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन यह टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हमें जो गिवन फंक्शन दिया जाएगा उसकी मैक्लोरियन सीरीज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यह सीरीज हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर यदि आपने मेरे पहले लेक्चर्स मैक्लोरियन सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर यह नहीं देखा होगा तो पहले वह देखिए, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने थ्योरी कवर की है, पार्ट 2 के अंदर हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कवर किए हैं। वैसे ही हमने पार्ट 3 के अंदर बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैक्लोरियन सीरीज फाइंड आउट करना सीखा है। तो आज का लेक्चर इन पूरे 3 लेक्चर पर डिपेंडेंट है। तो चलो आज के लेक्चर के अंदर कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। टू ऑब्टेन मैक्लोरियन सीरीज एक्सपांशन फॉर फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स और उसका जो एंगल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन असेंडिंग पावर ऑफ x अप टू टर्म कंटेनिंग x रेज टू 7। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो पहले लिखते, तो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का है तो मतलब इसका मीनिंग हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। और हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारा वेरिएबल, और इधर हमारा वेरिएबल क्या है, इधर हमारा वेरिएबल है x। तो हम क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो जब हम वेरिएबल प्लेस करते हैं तो वेरिएबल को ऐसी एंटिटी के साथ सब्स्टिट्यूट करना जिसके कारण हमें कोई प्रॉपर टर्म मिल रही हो। जैसे अगर इधर मैं x को अगर रिप्लेस कर दूंगा tan थीटा के साथ, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, तो मेरी टर्म बन रही है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अभी x को मैं रिप्लेस करूंगा tan थीटा के साथ, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x के जगह tan थीटा आ जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। अभी आपको यह जो क्वांटिटी है जो मैंने सर्कल की है वो आपको देखी देखी सी लग रही होगी कि यह क्वांटिटी हमारी साइन 2 थीटा के बराबर है। जी हाँ, मुझे मालूम है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो मैं सिंपली इससे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दूंगा sin 2 थीटा के साथ। तो मेरी वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा। तो सिंपली हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा के बराबर। जैसे कि अभी मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मैंने x को प्लेस किया है tan थीटा के साथ, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स ऑफ x। तो y की वैल्यू आ गई 2 इंटू tan इनवर्स x। अभी क्या मुझे मैक्लोरियन सीरीज फाइंड आउट करनी है, मुझे मैक्लोरियन सीरीज फाइंड आउट करनी है अप टू पावर ऑफ x रेज टू 7। x रेज टू 7 तक मुझे मैक्लोरियन सीरीज फाइंड आउट करनी है। जो tan इनवर्स x की एक्सपांशन है वह यूज करूंगा। मुझे tan इनवर्स x का एक्सपांशन मालूम है, जो कि है tan इनवर्स x का एक्सपांशन है हमारा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेज टू 7 अपॉन 7, ऐसे ही आगे जाती हुई टर्म्स। अभी इधर इसमें मैं x रेज टू 7 तक ही टर्म्स लूंगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर x रेज टू 7 तक ही जाने के लिए बताया गया है। तो सिंपली मेरी y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहे पूरे ब्रैकेट के साथ x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेज टू 7 अपॉन 7। मैक्लोरिन सीरीज आ रही है फॉर गिवन फंक्शन, वह है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू 7 अपॉन 7। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का मेरा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैक्लोरियन सीरीज फाइंड आउट करते हैं। तो चलो आज का अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा यह सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें मैक्लोरियन सीरीज फाउंड करनी है फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स उसका एंगल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स अप टू एक्स रेज टू 7। तो गिवन हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो हमारा यह फंक्शन है, इस फंक्शन को हम थोड़े मॉडिफाई करके लिखते हैं। मतलब कॉस इनवर्स न्यूमरेटर से मैं माइनस कॉमन लूंगा, जिसके कारण मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको यह पता चलेगा। अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं tan थीटा के साथ, सो रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह टर्म मुझे मिल रही है। और अभी मुझे मालूम है कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वह है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने इधर न्यूमरेटर में जो माइनस साइन है वो कॉमन लिया। जो यह पूरी ब्रैकेट है, इस पूरी ब्रैकेट को मैं रिप्लेस कर दूंगा cos 2 थीटा के साथ। ओके, तो सिंपली मुझे मिल रहा है y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आ रही है cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ cos 2 थीटा के बराबर। सो माइनस cos 2 थीटा हमारा बराबर है cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा के बराबर। तो मैं सिंपली माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। अभी हमारी y की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 थीटा के बराबर। x से हमने उसे रिप्लेस किया है बाय tan थीटा से, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x। तो अभी y इज इक्वल टू पाई माइनस 2, अभी थीटा की वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूँ tan इनवर्स x के साथ, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अभी पिछले क्वेश्चन के वजह से अब इधर हम फिर से tan इनवर्स x की सीरीज लिखेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। अभी tan इनवर्स की x की जो सीरीज है हम कब तक लिखेंगे, तो tan इनवर्स x की जो सीरीज है हम पावर 7 तक लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है कि हमें x रेस टू 7 तक ही फाइंड आउट करनी है मैक्लॉरिन सीरीज, तो यह tan इनवर्स x की जो सीरीज है वो पावर 7 तक ही हम लिखेंगे। tan इनवर्स x की जो सीरीज है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 5 माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन 7। अभी मैंने है tan इनवर्स x का जो एक्सपांशन है वो पिछले लेक्चर के अंदर आपको फाइंड आउट करके दिखाया है। तो अगर आपको रीजन नहीं मालूम होगा कि यह सीरीज कैसे आई, तो वह लेक्चर आप प्लीज देखिए। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू पाई माइनस 2x प्लस 2x क्यूब बाय 3 माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू 7 अपॉन 7। यही इस क्वेश्चन का मेरा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन से मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट करनी है फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। और यह जो मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट करनी है अप टू एक्स रेस टू 7 टर्म तक। तो यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप यह क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको लेक्चर के रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।